हेलो गाइस, तो हम यूनिट 4 पढ़ा रहे थे। मतलब कि हम क्वांटम फिजिक्स में जो सेकंड वाली यूनिट है उसको करा रहे थे। इससे आगे एक तीसरी यूनिट और है जिसका नाम है मैक्सवेल सांख्यिकी। उसको हम 4th यूनिट के बाद करेंगे, लेकिन अभी जो है वो है यूनिट 4। और यूनिट 4 में हमारा आज का टॉपिक है प्लांक का विकिरण ऊर्जा वितरण नियम। अब देखिए, जब हमने वाइन का नियम प्रूफ किया था तो हमने एक सूत्र काम में लिया था, प्लांक का विकिरण सूत्र। ये सूत्र हमने काम में लिया था। अब हम इस सूत्र को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्लांक का विकिरण ऊर्जा वितरण नियम क्या कहता है। देखिए, जो हमारा सूत्र था वो था 8 पाई बाई लैम्बडा की पावर 5 e की पावर hc लैम्बडा के टी माइनस के 1 u लैम्बडा के लैम्बडा इज इक्वल टू, ये था हमारे पास सूत्र। ये हमारे पास सूत्र था प्लांक का विकिरण ऊर्जा सूत्र। तो हम इसको अब सिद्ध करेंगे कि ये आया कैसे। अब देखिए, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, एक पात्र लिया, वो भी बेलनाकार। इन्होंने पात्र लिया, इसकी दीवार को क्या कर दिया, उसने निर्वातित और उसने क्या किया कि इधर क्या रख दिया, एक द्रव्य रख दिया जिसकी सतह क्या हो, काली हो। और उसने क्या करवाया, विकिरणों का क्या करवा दिया, इस पर आपतित करवाई। उसने ये देखा कि जो कण है, जो ये हमने द्रव्य रखा है वह एक कण के रूप में क्या करता है, व्यवहार करता है। जो हमने ये कण रखा है, इसमें पात्र में ये द्रव्य है, एक मतलब कि आकार इसका छोटा है। पदार्थ की जो सतह है वह क्या है, काली है द्रव्य की। ये है क्या करता है, कण के रूप में व्यवहार करता है। ये कह रहे हैं प्लांक। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने क्या कहा था, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने ये कहा था, उन्होंने एक तरंगदैर्घ्य परास दिया था। उन्होंने तरंगदैर्घ्य परास दिया लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा। ये है तरंगदैर्घ्य परास। अब देखिए, इसमें हम 4 बिंदु हैं, उन 4 बिंदुओं से प्रूफ करेंगे। जो हमारा सूत्र है ना, प्लांक का विकिरण ऊर्जा नियम है, उससे हम प्रूफ करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, तरंगदैर्घ्य परास। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने क्या किया था, मैक्सवेल व बोल्ट्जमान ने क्या लिए थे, एक बेलनाकार पात्र लिया था, उसमें अल्पांश द्रव रखा था, और वो भी एक निर्वातित पात्र लिया था। उसने अल्पांश द्रव्य जो अल्पांश द्रव्य है, ये द्रव्य है, उस पर उसको क्या किया था, एक निर्वातित पात्र में रखा था। पर निर्वातित पात्र में निर्वातित बेलनाकार पात्र में विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रभाव से
फोटोन का तरंग दैर्ध्य परास निम्न है। तरंग दैर्ध्य परास क्या बताया उसने? लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ये क्या है? तरंग दैर्ध्य परास। अब ये परास है तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा बड़ा है लैम्डा से। अब देखिए दूसरा क्या बताया मैक्सवेल व बोल्ट्जमान ने कि जो तरंग दैर्ध्य परास होता है इसमें दोलनों की संख्या कितनी होती है? इसने दोलनों की संख्या बताई थी एन सफिक्स में लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। यह आ गया अपना समीकरण 2। इसे दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए जो दोलनों की संख्या बताई थी वह क्या बताई थी? एन लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। ये तरंग दैर्ध्य परास बताई थी। और क्या कहा था? और जो प्लांक का विकिरण सूत्र था उसमें एक दोलक की जो औसत ऊर्जा होती है, दोलक की ऊर्जा ये यहाँ पर औसत ऊर्जा करिए, दोलक की औसत ऊर्जा। ये तो क्या था? ये बताया था मैक्सवेल व बोल्ट्जमान ने कि दोलकों की संख्या इतनी होती है। अब देखिए दोलन की औसत ऊर्जा क्या होती है? दोलकों की औसत ऊर्जा प्लांक ने बताया। दोलक की जो औसत ऊर्जा होती है, प्लांक ने क्या कहा कि दोलक की औसत ऊर्जा होती है वह होती है h न्यू e की पावर h न्यू लैम्डा के टी माइनस के 1 डी लैम्डा। डी लैम्डा को हटा दीजिए, इतना ही है। यह आ गया अपना समीकरण 3। ये प्लांक ने बताया कि एक दोलक की औसत ऊर्जा एच न्यू ई की अपॉन एच ई की पावर एच न्यू लैम्डा के टी माइनस के 1 ये होती है। अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट है ऊर्जा घनत्व। आप इसे का स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो है हमारे काम आएंगे। ये यहाँ पर दोलकों की संख्या है।
अब देखिए चौथा पॉइंट जो उसने बताया था, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व किनका होगा? दोलकों का। अब देखिए ऊर्जा घनत्व से हम क्या निकाल सकते हैं? ऊर्जा घनत्व से हम कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं। प्लांक का जो ऊर्जा वितरण नियम था, इसे प्लांक के ऊर्जा वितरण नियम से जो दोलकों की ऊर्जा होती है, U लैम्डा D लैम्डा, इसका मान कितना होता है? N लैम्डा D लैम्डा, ये होता है इसका मान। अब देखिए ये हमने कैसे निकाला घनत्व। घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अब देखिए हमने एक दोलक की औसत ऊर्जा निकाली थी, एक दोलक की औसत ऊर्जा निकाली थी हमने, और हमारे पास दोलकों की संख्या है तो हमें कुल ऊर्जा निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे? उनका गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गई? दोलकों की कुल ऊर्जा आ गई। ऊर्जा दोलकों की क्या आ गई? हमारे पास कुल ऊर्जा आ गई। हमारे पास क्या था कि एक कण की औसत ऊर्जा थी। हमने क्या किया? हमारे पास एक कण की औसत ऊर्जा थी और जो दोलकों की संख्या थी वो थी हमारे पास। तो हमारे पास हमें क्या निकालना था? जो दोलकों की संख्या थी उन सभी की औसत ऊर्जा निकालनी थी, कुल ऊर्जा निकालनी थी उनकी। तो हमारे पास एक कण की औसत ऊर्जा थी, हमें कुल ऊर्जा निकालनी है। तो हम दोलकों की संख्या से एक कण की जो औसत ऊर्जा है उसका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अब देखिए ये 4 पॉइंट हैं, सिर्फ ये 4 पॉइंट है। ये आ गया हमारा समीकरण 4। अब देखिए हमें यहाँ से इसका मान रखना है। U लैम्डा D लैम्डा इज इक्वल टू, इसका मान कितना था? H न्यू e की पावर H न्यू लैम्डा KT माइनस के 1, ये था इसका मान। अब देखिए N लैम्डा D लैम्डा कितना था? समीकरण नंबर 2, इसका मान कितना था? 8 पाई लैम्डा की पावर 4 D लैम्डा, ये था इसका मान। ओके, देखिए यहाँ पर क्या था? U लैम्डा D लैम्डा, इधर लैम्डा नहीं है। यदि समीकरण नंबर 3 में इधर लैम्डा लगाया तो उसे हटा देना, इधर सिर्फ KT है। इधर क्या है? सिर्फ KT लगाओ। अभी तो सूत्र में यदि समीकरण नंबर 3 में जो सूत्र था वो औसत ऊर्जा का, इसमें H न्यू e की पावर HC KT माइनस के 1, ये था सूत्र। उसमें मैंने लैम्डा लगा दिया गलती से, तो उसको आप हटा देना।
अब देखिए 8 पाई, इस लैम्बडा की जगह, इस न्यू की जगह हमें क्या रखना है, देखिए उस सूत्र की जगह आप यहाँ से जो लैम्बडा है उसको आप हटा देना। ये लैम्बडा हमसे गलती से लग गया था, क्यों? क्योंकि हमने पिछली बार लिखा था उसका प्लांक का विकर्ण सूत्र जो भी प्रूफ कर रहे हैं, तो गलती से जो उसमें था hc/λ/kT था, तो लैम्बडा लग गया था। अब उस लैम्बडे को जो हमने समीकरण नंबर 3 है उसमें से हटा दें। ये अभी आएगा, कैसे आएगा कि न्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, न्यू की वैल्यू, न्यू इज इक्वल टू c/λ, ये होता है। अब रखेंगे हम न्यू की वैल्यू, तो 8 पाई, यहाँ पर न्यू की वैल्यू रखेंगे तो रखिए hc λ/4, ये नीचे है ही, और c/λ, तो एक और लैम्बडा इधर आ जाएगा, तो ये पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो इधर क्या हो जाएगा, λ/5 आ जाएगा। अब देखिए इधर रखेंगे हम लैम्बडा की वैल्यू 1/, इसका मान रख दिया, h को बाहर निकाल लिया, लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे hc/λ/kT -1, क्या बचा अपने पास, d लैम्बडा। तो ये आ गया हमारे पास प्लांक का ऊर्जा विकिरण सूत्र। ये है हमारे पास प्लांक का ऊर्जा विकिरण सूत्र। अब देखिए वो आपके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। हमने क्या किया, यहाँ पर न्यू की वैल्यू रख दी है, ओके। अब देखिए यदि वो आपसे ये कह दे कि आप, ये तो गया तरंग दैर्ध्य के रूप में इसका समीकरण लैम्बडा का, और यदि आपसे ये पूछ ले क्या कि आवृत्ति के रूप में, न्यू क्या है यहाँ पर, आवृत्ति के रूप में आप क्या बताइए हमारे लिए, प्लांक का विकिरण सूत्र बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डी लैम्बडा है उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल देनी है, c/λ, इसका अवकलन करके मान रख देना है बस। ये जहाँ पर लैम्बडा दे रखा है, लैम्बडा की वैल्यू रख देनी है, ओके। या फिर आप इधर ही कर सकते हैं, इस लैम्बडा दे रखा है, इसकी जगह तो आप क्या रखें, आवृत्ति रख दें तरंग दैर्ध्य के स्थान पर, और डी लैम्बडा का मान यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो डी लैम्बडा इज इक्वल टू -c/λ², ये आएगा। इसका मान आप यहाँ पर रख देना। क्वेश्चन को बहुत प्रकार से पूछ सकता है, एक तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि डायरेक्ट प्लांक का ऊर्जा विकिरण सूत्र लिखिए, एक तो तरंग दैर्ध्य के रूप में आप निकाल देंगे लैम्बडा के रूप में, या फिर आप किसके रूप में निकाल देंगे, आवृत्ति न्यू के रूप में निकाल देंगे। अब देखिए वो क्वेश्चन एक और कर सकता है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट कि जो u लैम्बडा होता है प्रोपोर्शनल टू 1/λ, इसे भी तो दे सकता है वह प्रूफ करने के लिए, इसे प्रूफ करने के लिए दे सकता है, क्योंकि देखिए u लैम्बडा व्युत्क्रमांक आती है λ/5 इसे भी वो आपके लिए दे सकता है, ओके। तो यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, प्लांक का विकिरण ऊर्जा वितरण नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इधर याद रखना है आपको, जो हमने 1 दोलक की औसत ऊर्जा निकाली थी उसमें हमने लैम्बडा लगा दिया था e⁻hc/λ/kT, ये कर दिया था, जो कि हमें लैम्बडा को नहीं लगाना है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि लैम्बडा का मान हम यहाँ पर जब न्यू का मान रखेंगे तब आएगा क्या, लैम्बडा, यहाँ से न्यू का मान रखेंगे तब क्या आएगा
इसमें लैम्बडा आएगा। एक दोलक की औसत ऊर्जा में जो ये लैम्बडा होता है वह नहीं होता है। ये जो सूत्र है आपको सूत्र तो क्या करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे। अब देखिए हम पढ़ेंगे रेले जीन्स का विकिरण सूत्र। रेले जीन्स ने कुछ भी नहीं किया था, रेले जीन्स ने इसी को माना था। देखिए आगे देखते हैं रेले जीन्स का विकिरण सूत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब देखिए रेले जीन्स क्या कहता है। रेले जीन्स का विकिरण सूत्र। रेले जीन्स ने कुछ भी नहीं किया था। उसने क्या किया था वो देखिए। उसने ये हमारे पास था यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5। लैम्डा तरंग दे रहे हैं और जो न्यू है वह आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। 1/e की पावर एच सी लैम्डा के टी माइनस के 1। ये है ये क्या है हमारे पास, रेले जीन्स का विकिरण सूत्र। ये हमारे लिए रेले जीन्स का विकिरण सूत्र है। अरे सॉरी, रेले जीन्स ने इस विकिरण सूत्र में क्या किया था, पर विकिरण सूत्र में उसने जो ये है ई का प्रसार ये उसने कर दिया था। मतलब कि इसको तो उसने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था। फिर हमें ई का प्रसार पता है 1 + x + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 + x की पावर 3y फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। ये होता है ई का प्रसार, होता है ना, ये ई का प्रसार होता है। इस ई का प्रसार कर दिया था सिर्फ और सिर्फ इस सूत्र में ई का प्रसार कर दिया था। अब देखिए लेकिन हम इसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, तो हमें किस प्रकार से लिखना है। प्लांक का विकिरण सूत्र। क्या कहता है प्लांक का विकिरण सूत्र। प्लांक का विकिरण सूत्र ये था 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5 1/e की पावर एच सी लैम्डा के टी माइनस के 1 इज इक्वल टू यू लैम्डा डी लैम्डा। ओके, ये था प्लांक का विकिरण सूत्र। अब देखिए रेले जीन्स ने क्या किया था, एच सी उच्च तरंग दैर्घ्य को उच्च माना। रेले जीन्स ने क्या किया था, उसने तरंग दैर्घ्य को उच्च माना। मतलब कि एच सी का मान बहुत छोटा होता है लैम्डा के टी से। अब देखिए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा के टी का मान बहुत छोटा होता है 1 से। ये था
ये माना था रेले जीन्स ने। अब देखिए ये रेले जीन्स ने मान लिया। अब देखिए उसने HCy लैम्बडा KT को क्या माना था x। अब देखिए e की पावर x, जब यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे e की पावर x की वैल्यू 1 + x, उसका जो प्रसार होता है वो आप सभी को पता है ये होता है। उसने क्या किया था कि इनको इस टर्म को तो क्या कर दें हम, इस टर्म को अवॉइड कर देंगे, e की पावर x = 1 + x, इस रूप में लिखेंगे इस समीकरण को। अब देखिए इसमें देखिए थोड़ी सी जगह का मैं इसको मिटा देता हूँ। इस रूप में लिखेंगे इसको, इस वाले समीकरण को, तो u लैम्बडा d लैम्बडा 8πhc लैम्बडा की पावर 5 1/e की पावर x + 1 ये माना था। तो u लैम्बडा d लैम्बडा 8πhc लैम्बडा की पावर 5, इसका जब हमने ये यहाँ पर माइनस है, इसका ये e की पावर x का इस रूप में क्या किया था हमने, प्रसार किया था। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं HC लैम्बडा KT, क्योंकि अभी इसका प्रसार कर देंगे। अब देखिए इसका प्रसार लिखेंगे 1 + x, मतलब कि उसकी घात क्या है HC लैम्बडा KT, यही तो है उसकी घात माइनस के 1 से तो क्या कर जाएगा 1। अब हमारे पास क्या आएगा u लैम्बडा d लैम्बडा = अब देखिए h से h, c से c कट गया, यहाँ पर इसकी पावर कितनी बची 4। तो u लैम्बडा d लैम्बडा = 8π, ये ऊपर जाएगा KT लैम्बडा की पावर 4 d लैम्बडा। ये है रेले जीन्स का विकिरण सूत्र। ये क्या है रेले जीन्स का विकिरण सूत्र। ओके, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पहला पढ़ा था हमने प्लांक का विकिरण ऊर्जा वितरण नियम। उसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। पहला है तरंग दैर्ध्य पर दोलनों की संख्या, दूसरा पॉइंट है फिर है ऊर्जा घनत्व और एक दोलक की औसत ऊर्जा। एक दोलक की औसत ऊर्जा कितनी निकली थी हमारे पास, उसमें देखिए हमने क्या किया था, एक दोलक की औसत ऊर्जा थी, उसमें यहाँ पर हमसे क्या हो गई थी, गलती हो गई थी, h/nu e की पावर h/nu KT -1, ये हमसे क्या हो गई थी, गलती हो गई थी, जो कि हमने अभी बता दिया आपके लिए। पहले भी हमने जो अंत में लास्ट में हमने ये बता दिया था कि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया था, लैम्बडा लगा दिया था, जो कि नहीं लगेगा औसत ऊर्जा वाली सूत्र में। एक दोलक की औसत ऊर्जा ये है, हमारे पास क्या थी, दोलनों की संख्या थी, तो हम एक संख्या थी तो एक दोलक की औसत ऊर्जा गुणा उससे कर देंगे तो हमें हमारे पास कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम उसे हल करेंगे तो प्लांक का विकिरण ऊर्जा नियम सूत्र से विकिरण सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और हमने दूसरा पढ़ा था रेले जीन्स का विकिरण सूत्र। रेले जीन्स ने कुछ भी नहीं किया था कि HC लैम्बडा KT को क्या मान लिया था, x मान लिया था, और e की पावर x का जो प्रसार था 1 + x इस रूप में कर दिया था। और जो हमने हल किया है उसे h/nu से h/nu कट जाएगा, एक लैम्बडा से वो कट जाएगा, लैम्बडा की पावर 4 रह जाएगी। तो ये था अपने पास रेले जीन्स का सूत्र, विकिरण सूत्र। ठीक है गाइस, यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो अच्छे लग रही हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें।